Hello bachcho, let's read this question. This question says, in a Nigerian hotel, among the English speaking people, 40% are English, 60% are Americans. The English and American spellings are RIGOUR and RIGOR respectively. An English speaking person in hotel writes this word. A letter from this word is chosen at random and found to be a vowel. If the probability that writer is an Englishman is A over B, then we have to find the value of this 1 over 4 5A plus B plus 23, where A and B are co-prime natural numbers. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास की कॉन्सेप्ट यूज होना है, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ बेस थ्योरम. हमें बेस थ्योरम की एप्लीकेशन यूज करनी है. बेस थ्योरम. नाउ व्हाट इज बेसिकली बेस थ्योरम? बेस थ्योरम हमारे पास कहती है, जैसे हमारे पास दो कोई इंडिविजुअल इवेंट हैं, ए इवेंट है और बी इवेंट है, ये कोई भी दो इवेंट्स हैं. तो एक होती है हमारे पास प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल की, एक होती है हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या मीनिंग है? मतलब कंडीशन लग के आएगी, इसको हम डिनोट करेंगे ऐसे ए बी. इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन कि ए की प्रोबेबिलिटी गिवन क्या, गिवन बी इज ट्रू. बी इज ट्रू. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी कि बी ट्रू हो, ये कंडीशन कौन लगा रहा है? बी लगा रहा है ए पर कि मैं अगर ट्रू होऊंगा तो फिर तुम्हारी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी. सिमिलरली अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इफ ए इज ट्रू, इसका मतलब ये. तो बेस थ्योरम बेसिकली है क्या? तो बेस थ्योरम कहेगी कि अगर हमने इफ वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी इज ट्रू, तो इसको निकालने का हमारे पास सिंपल एक फॉर्मूला है. प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए इज ट्रू इनटू इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. अभी ये हमारे पास क्या है? इंडिविजुअल. ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है कंडीशनल. डिवाइड किससे करेंगे हम? डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. तो ये हमारे पास है बेस थ्योरम. इसकी एप्लीकेशन हमने हमारे क्वेश्चन में यूज करनी है. अभी फर्दर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में हमारे पास 40% इंग्लिश, 60% अमेरिकन. इंग्लिश पीपल RIGOUR स्पेल कर रहे हैं. सो हेयर RIGOUR, ये है इंग्लिश पीपल स्पेल कर रहे हैं. नेक्स्ट अगर हम अमेरिकन की बात करें तो वो RIGOR इसे ऐसे स्पेल कर रहे हैं. तो सबसे पहले तो इसमें वॉवल्स कितने हैं? इंग्लिश वाले में 1 2 3 वॉवल्स हैं. वर्ड्स टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6. सो लिख देते हैं यहाँ पर, आउट ऑफ 6 वर्ड्स 3 are vowels, and here for the Americans out of 1 2 3 4 5 words 2 are the vowels. So out of 5 words 2 are the vowels. Next thing which is given that हमारे पास जो इंग्लिश की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी दी हुई है? 40% और अमेरिकन की 60%. से E1 इवेंट इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहा है और E2 जो है वो अमेरिकन की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये हमारे पास 40% गिवन है. 40% मीन्स 0.4 एंड 60% गिवन है E2 की, वो हो गई 0.6. अभी हमने बेसिकली ये देखना क्या है? इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन जो है वो रैंडमली जो है चूज करता है वर्ड. एन इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन इन होटल राइट्स दिस वर्ड. लेटर फ्रॉम दिस वर्ड जो चूज कर रहा है क्या होएगा? वॉवल होएगा. तो सबसे पहले तो अगर हम
इवेंट ई ले लें यहाँ पर, ई इवेंट को रिप्रेजेंट करें। ई इवेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इवेंट फॉर लेटर चूजिंग वॉवल, कि लेटर जो उसने चूज किया, लेटर दैट इज बीइंग चोजन इज वॉवल। वो क्या है हमारे पास? वो है वॉवल। वॉवल मीन्स ए ई आई ओ यू। तो हमने अभी देखना है ये, पर वो होना भी क्या चाहिए? इंग्लिश मैन होना चाहिए। इट मीन्स कि हमने इवेंट कैसे निकालना है? हमने ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इवेंट ई तो हो साथ में, लेकिन साथ में इंग्लिश मैन भी होना चाहिए, यानी कि इंग्लिश मैन। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बन रही है ये कि इवेंट ई हो सच दैट इवन भी इवेंट ट्रू हो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे पहले हम निकालते हैं, क्या बन जाएगी? तो प्रोबेबिलिटी इवेंट ई के होने की, अभी टोटल वॉवल्स ही कितने हैं ई वन में? इंग्लिश में वॉवल्स कितने? 1 2 3 वॉवल्स हैं। मीन्स चूज कितना करना है उसने? लिखा हुआ है कि वो एक वर्ड चूज करना है उसने, अ लेटर इज चूजन। एक वर्ड चूज करेगा 3 वॉवल्स में से, तो कितने कॉम्बिनेशन, कितने वेज बन जाएंगे? 3C1 टोटल आउट ऑफ ई वन में टोटल 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स हैं। चूज इनमें से एक करना है इंग्लिश मैन को, तो ये आ गई। सिमिलरली फॉर्मूला हमारे पास है, उसमें हमने E2 भी निकालना पड़ेगा, बिकॉज A ओवर B अगर निकालना है तो B ओवर A भी निकालना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर E/E2 ये भी निकालना पड़ेगा, E/E2। अभी इसको भी देख लेते हैं, तो ये कितना बन जाएगा? सबसे पहले यहाँ पर 1 2 3 4 5 वर्ड्स 2 वॉवल्स हैं। इट मीन्स इसका कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा? 2 कॉम्बिनेशन 1। नीचे कितना है टोटल? 1 2 3 4 5 में से एक निकालना है, तो ये बन गया। तो अभी हमने इवेलुएट किसको करना है? इवेंट E1 हो सच दैट E ट्रू है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो E1 हमारे पास इवेंट है कि इंग्लिश मैन आने की, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास कि एन इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन इन द होटल राइट्स दिस वर्ड। ये तो हमारे पास है। कंडीशन क्या है? कि वो वॉवल ही चूज करेगा, तो ये कंडीशन है। इट मीन्स हमने इवेल्युएशन इसकी करनी है। सो इसकी इवेल्युएशन करने के लिए हमें वो बेस थ्योरम वो लगानी पड़ेगी। तो बेस थ्योरम की एप्लीकेशन क्या कहती है? कि इसकी पहले इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी लेनी है। तो E1/E निकालना है, तो E/E1 कर देंगे यहाँ पर। ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास? पर होता है टोटल प्रोबेबिलिटी। अभी टोटल जो फेवरेबल ओवर टोटल आउटकम्स, जो टोटल आउटकम्स क्या हो सकती हैं? एक तो E1 की E1 इंटू E ओवर E1, प्लस E2 की भी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2। ये आ गया। अभी हमने सारी वैल्यूज को निकाल के रखा हुआ है, तो इसमें अभी हमने पुट कर देना है। सबसे पहले ये E1 का है हमारे पास 0.4, ये वैल्यू दूसरी है E/E1 की, ये फिल कर देते हैं। तो इसको फिल करके हमारे पास ये बन जाएगा 0.4 इंटू 3 कॉम्बिनेशन 1/6 कॉम्बिनेशन 1 अपॉन, ये तो सेम आ जाएगा, सेम ही है। 0.4 इंटू 3 कॉम्बिनेशन 1/6 कॉम्बिनेशन 1 प्लस, अभी प्रोबेबिलिटी E2 की ये कितनी थी हमारे पास? 6 निकाली हुई है। सो हियर वी गेट 0.6 प्लस इसका कॉम्बिनेशन का वैल्यू 2 कॉम्बिनेशन 1/5 कॉम्बिनेशन 1। सो हियर ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होना है। सो 0.6 multiplied by 2 combination 1/5 combination 1. So now the next thing which we have to do is just to solve this combination, इसको हमने solve करना है। So first of all ये हमारे पास आ गया 0.4 इंटू 3 कॉम्बिनेशन 1/6 कॉम्बिनेशन 1। सो इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 3/6 अपॉन
नीचे भी सेम ही आ जाएगा 0.4 इंटू 3/6 प्लस 0.6 इंटू इसको हमारे पास सॉल्व करके 2 कॉम्बिनेशन 1/5 कॉम्बिनेशन 1 सॉल्व करके आ जाएगा 2/5. सो हियर वी गेट 2/5. फर्दर इसको सॉल्व करके 0.2 अपॉन 0.2 प्लस 0.24 विच इज इक्वल्स टू 0.2 अपॉन 0.44. इसको सॉल्व करके आ जाएगा 5/11. सो हियर वी गॉट द प्रोबेबिलिटी. अभी ये प्रोबेबिलिटी हमारी जो है ये ए ओवर बी के इक्वल है. सो हियर ये ए अपॉन बी के इक्वल है. इट मीन्स कि ए की वैल्यू हमारे पास है 5, बी की वैल्यू है 11. जो इवेल्युएट करनी है 1/4 5a प्लस बी प्लस 23. 1/4 5a प्लस बी प्लस 23 प्लस बी प्लस 23. सो इस वैल्यू को हम सिंपली सब्सटीट्यूट कर देते हैं. 1/4 हेयर 5 इंटू 5 25 प्लस बी मतलब 11 प्लस 23. So here 59 divided by 4 which is equals to 14.75. So here is the answer of the required probability. I hope you understand it well. Best of luck.